प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का जो 8 मार्च को आपका पेपर होने वाला है इसी 2025 के बोर्ड एग्जाम में। तो 8 मार्च के लिए आपके पास जो कल जो वीडियो बनाया गया था, यदि आपने उसे न देखा हो तो उसे जाकर अवश्य देखें। और आज जो बनाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसे भी आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें देखिए, जैसे हम बात करें अगर पहले वोल्टेज अभिक्रिया के बारे में, वोल्टेज अभिक्रिया में क्या कहता है कि ये अगर दे आपको एक क्वेश्चन यानी रिएक्शन, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो देख रहे हैं आप कि शुष्क ईथर की उपस्थिति है जब एल्किल हैलाइड यानी कोई भी हैलोजन ग्रुप, हैलाइड का मतलब हैलोजन ग्रुप, एल्किल का मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्या है, एल्किल ग्रुप है, और क्लोराइड क्या है, ये हैलाइड है। तो इसको पूरा क्या कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड। यहाँ पे एथिल क्लोराइड भी हो सकता है। तो इसके कितने, दो अणु देखिए यहाँ पे CH3Cl दो अणु अगर एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर क्या कर रहे हैं, सोडियम धातु के साथ अगर क्रिया करते हैं, तो सोडियम देख रहे हैं, सोडियम के साथ अगर क्रिया करते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त हुआ, तो इसे क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। तो और अतिरिक्त तत्व के तौर पे 2NaCl प्राप्त होता है। तो जो हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाता है हमें, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे अगर बात किया जाए तो अगला आपको अगर पूछ दे कि कैनिजारो अभिक्रिया बताइए, तो कैनिजारो अभिक्रिया में आप क्या लिखेंगे कि जिन एल्किल हैलाइडों, जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, उन्हें सांद्रण क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर परस्पर ऑक्सीकरण अपचयन होकर एक अणु एल्कोहल और एक अणु अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अणु आपको एल्कोहल और एक अणु आपको अम्ल प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या मिला, एक अल्फा परमाणु नहीं होता है, इसमें देख रहे हैं कि अल्फा परमाणु नहीं है, और एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड इसको कह रहा है कि उन्हें सांद्रण क्षारीय विलयन के साथ यानी कि NaOH विलयन के साथ इसे जब क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ पे हीट प्रोसेस देते हैं, तो क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि अल्कोहल और एक अम्ल अणु प्राप्त होता है। इसी को बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। अब अगर बात करें वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया की, तो वोल्टेज अभिक्रिया और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में अंतर होता है। अंतर बस इतना ही होता है कि जहाँ दो अणु आपके एल्किल हैलाइड लिए गए थे, यानी हैलो एल्केन भी कह सकते हैं आप इसे, तो ये लिए गए थे, वहीं पे पहले अणु के जगह पे आपका हैलो एरीन हो जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं, शुष्क ईथर वैसे भी, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु हैलो एरीन और एक अणु एल्किल हैलाइड, या आप इसे हैलो एल्केन भी कह सकते हैं, तो की क्रिया सोडियम के साथ जब कराते हैं तो एल्किल एरीन यानी टॉलुइन आपको प्राप्त होता है। तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो आप देख रहे हैं, और अतिरिक्त तत्वों के तौर पे NaCl जैसे उसमें प्राप्त हो रहा था, वैसे इसमें भी प्राप्त हो रहा है। तो ये ध्यान रहे कि बस अंतर केवल यहीं पे है, तो इसलिए इसी से क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। हुंडीकर जो अभिक्रिया होती है, इसके बारे में अगर आपको एग्जाम में पूछ दे, तो CCl4 की उपस्थिति में, देख रहे हैं आपके CCl4 की उपस्थिति में जब वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं, तो देख रहे हैं कि वसीय अम्ल सिल्वर एसीटेट, इसी को सिल्वर लवण भी कह सकते हैं, सिल्वर एसीटेट है। तो इसको जब क्लोरीन या ब्रोमीन, तो यहाँ पे क्या लिया गया है, ब्रोमीन लिया गया है, तो गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड, यानी देख रहे हैं आप एल्किल क्लोराइड जैसे उसमें था, तो एल्किल क्लोराइड या हेलो एल्केन जो होता है, या ब्रोमाइड, जो भी आप लेंगे, क्लोराइड, क्लोरीन लेंगे तो क्लोराइड प्राप्त होगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमाइड प्राप्त होगा, जो यहाँ पे लेंगे वही होगा, तो वो प्राप्त होता है। और इसी प्राप्त होने की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हुंडीकर अभिक्रिया कहते हैं। और अतिरिक्त तत्वों के तौर पे और यौगिक के तौर पे AgBr और कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्राप्त होता है। और अगर आपको एग्जाम में पूछ दे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, तो देख रहे हैं निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में
बेंजीन बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ, मेथिल क्लोराइड यानी एल्किल हैलाइड के साथ जब कराते हैं तो आपको टॉलुइन प्राप्त होता है। तो टॉलुइन प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। और अतिरिक्त यौगिक के तौर पे HCl प्राप्त होता है। हैलोफॉर्म अभिक्रिया अगर आपको पूछ दे तो आप क्या लिखेंगे कि मेथिल कीटोनिक समूह जो होता है, तो मेथिल कीटोनिक समूह आप देख रहे हैं कि एसीटोन है, कीटोनिक समूह युक्त यौगिक की क्रिया जब क्षार यानी NaOH से कराते हैं तो हाइड्रोजन से कराते हैं, तो और इसमें हैलोजन देख रहे हैं आप, Cl है हैलोजन ग्रुप का, तो हैलोफॉर्म आपका प्राप्त होता है। तो हैलोफॉर्म देख रहे हैं, हैलोफॉर्म का मतलब क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ। और अतिरिक्त यौगिक के तौर पे NaCl, CH3, COONA और H2O प्राप्त होते हैं। इसी को बोलते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया। अगर आपको एग्जाम में विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पूछ दे तो आप ये लिखेंगे कि जब एल्काक्साइड यानी एल्काक्साइड यहाँ पे आप देख रहे हैं को एल्किल हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड, R का मतलब CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं जहाँ जहाँ R है, और तो इस तरीके से X की जगह आप हैलोजन ग्रुप है Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन कुछ भी। तो इस तरीके से आप कह रहा है कि जो भी आप R की जगह यहाँ पे लेंगे और यहाँ वही यहाँ पे भी R की जगह होगा, CH3 लेंगे तो CH3 होगा, C2H5 लेंगे तो C2H5 होगा। तो क्या है कि जब एल्काक्साइड जो होता है को एल्किल हैलाइड के साथ जब गर्म किया जाता है, हीट देख रहे हैं आप, तो गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है, यहाँ पे ईथर प्राप्त हुआ। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। आगे अब क्या है कि अगर आपको एग्जाम में रीमर टीमन अभिक्रिया पूछ दे तो रीमर टीमन अभिक्रिया में आप क्या लिखेंगे कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, यानी फिनॉल देख रहे हैं आप, इसी में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन अगर ताप पर अगर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। तो सैलिसिल एल्डिहाइड देखिए बन रहा है, और अतिरिक्त तत्व के तौर पे, यौगिक के तौर पे आपका NaCl और H2O प्राप्त होता है। इसे ही बोलते हैं रीमर टीमन अभिक्रिया। अगर आपको एग्जाम में कोल्विस स्मिट अभिक्रिया अगर पूछ दे तो आप इसमें क्या करेंगे कि ये लिखेंगे कि इसमें सोडियम फिनॉक्साइड, यानी देख रहे हैं आप सोडियम फिनॉक्साइड है यहाँ, सोडियम फिनॉक्साइड, तो इस तरीके से सोडियम फिनॉक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर 398 से 413 केल्विन ताप पर जब इसे इतने प्रेशर, इतने टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराया जाता है तो या रिएक्शन कराया जाता है तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, सोडियम सैलिसिलेट मिल गया। और फिर जब ये प्राप्त हो जाता है तो इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, HCl सांद्र HCl से कराते हैं। देख रहे हैं आप कि प्लस, इसको प्लस HCl से जब कराते हैं तो वही इसके द्वारा सैलिसिलिक अम्ल आपका बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो H है वो यहाँ पे, यहाँ से Na को हटाया और यहाँ लग गया, तो ये इसी को बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। तो इस तरीके से आप इनको जरूर तैयार करें। अगली जो आपको अभिक्रिया अगर एग्जाम में आपको पूछ दे कि युग्मन अभिक्रिया क्या होती है तो इसमें आप ये लिखेंगे कि इनमें फिनॉल जो होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिनॉल है, और फिनॉल को 30 डिग्री सेल्सियस क्षार की उपस्थिति में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका पूरा क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है आपका ये, और इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे आप तो साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का, यानी नारंगी रंग का रंजक बनाता है, और उसी रंजक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जब ये इससे अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन यही है, और ये इसी को रंजक बोला है, रंजक बनाता है, और अतिरिक्त यौगिक के तौर पे आपको HCl प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे H और Cl दोनों ये निकल गए और यहाँ से यही बॉन्ड जाके उसमें अटैच हो गया। तो इस तरीके से जो आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड था तो इसकी अभिक्रिया इसके साथ जब हो गई बेंजीन के साथ
तो यहीं से ये अटैच हो गया n के साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यही आपका रंजक बनाया है हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। अगर आपके एग्जाम में आपको पूछ दे कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि यह लिखेंगे कि जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एथिल एमीन है, ये एथिल एमीन को जब क्लोरोफॉर्म यानी CH3 ये क्लोरोफॉर्म के साथ कराई गर्म किया जाता है, यानी यहाँ पे आप हीट देख रहे हैं, गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। और यह जो अभिक्रिया है वह कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये आपकी इसी को कहते हैं। और अतिरिक्त यौगिक के तौर पे आपको KCl और H2O प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरीके ये जो रिएक्शन होगा इसे तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको पूछ दे कि हाफमैन ब्रोमाइड या ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, तो हाफमैन ब्रोमाइड या ब्रोमाइड अभिक्रिया अगर आपको पूछ दे तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें यह लिखेंगे कि जब किसी एमाइड को, तो जब किसी एमाइड का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब किसी एमाइड को Br2, यहाँ पे देख रहे हैं Br2 और KOH विलयन के साथ, KOH के साथ ये आपका एमाइड है। तो इसको जब Br2 और KOH विलयन के साथ जब गर्म किया जाता है, तो जब गर्म करते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एमीन प्राप्त हुआ। इसी अभिक्रिया को जब एमीन प्राप्त होता है इनके क्रिया से तीनों के, तो इसी को बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। और इसमें जब एमाइड, ब्रोमीन और KOH को जब मिलाकर गर्म करते हैं तो आपका जब ये बनता है, ये जो हाफमैन अभिक्रिया जो हुई है इसमें जो एमीन आपका बना है, तो इसके साथ अतिरिक्त यौगिक के तौर पे आपको KBr और K2CO3 और H2O यानी जल के अणु प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिएगा, इन सभी रिएक्शन को जरूर तैयार कीजिएगा। और पिछला कल का वीडियो जरूर आप देखिएगा, उसमें आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं मिल जाए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें इसमें से ज़रूर मिलेगा, इसे ज़रूर तैयार कर लें जिससे कि 8 मार्च का जो एग्ज़ाम है आपका वो उसकी तैयारी अच्छी हो जाए।